हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों वैसे तो मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मास गेनर के बारे में रिव्यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई इस वाले गेनर का रिव्यू करो, उसका गेनर का रिव्यू करो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कहीं का रिव्यू नहीं करूँगा। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक स्टोरी आपको बताने आया हूँ। ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़का मास गेनर खाता है और उस लड़के को मास गेनर खाने के बाद होती हैं खून की उल्टियाँ। जी हाँ दोस्तों, उसको खून की उल्टियाँ होती है। आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊँ कि भाई उसके साथ ऐसी क्या घटना हुई थी कि भाई उसको मास गेनर खाने के बाद खून की उल्टियाँ होने लगी। बने रहेगा वीडियो में, आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस लड़के के एज की, तो वो लड़का किस उम्र का था, आपकी और मेरी जैसी उम्र का था। वो था लगभग 19-20 या 21-22 साल का था। ठीक है, मतलब इस बीच में उसकी उम्र थी, क्योंकि अभी के जो बच्चे होते हैं वो उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, है कि नहीं। तो उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। तो उसकी भी एज ऐसी थी, मतलब 19 से लेकर के 22 साल के बीच में उसकी एज थी। अब हुआ क्या कि भाई जैसे हर एक बच्चे की तमन्ना होती है कि भाई उसको जाना है, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, सब करना है। तो भाई वो भी गया जिम में गया। ट्रेनर से वार्तालाप हुई, बातचीत हुई कि भाई मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये होगा, वो होगा। तो भैया उसको ट्रेनर ने खूब चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। कहा कि भाई वो मैं सप्लीमेंट लूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं खरीदूंगा नहीं, मुझे गेनर नहीं चाहिए, मैं नेचुरल काम करूंगा। आपको लड़के की फोटो साइड में दिख रही होगी। उन्होंने कहा कि भाई मैं नेचुरल काम करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नेचुरल खाऊंगा, पीऊंगा, करूंगा। ठीक है। अब बहुत ज्यादा जैसे होते हैं कि जो लोग सप्लीमेंट वगैरह ले रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे अगल बगल जैसे जिम में जाते हैं, आप हर किसी को देखते हैं शेकर में लिए कुछ हिला रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लगता है कि भाई मैं ही अनोखा बैठूं जो कुछ यूज नहीं करा। तो कहीं ना कहीं आप बहकावे में आकर के कुछ ना कुछ करने लगते हैं। आप ट्रेनर से तो भाई उस लड़के की हो गई थी बहस कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं कर लूंगा। तो ट्रेनर का मुंह बन गया था। लेकिन अब वहां पे क्या था कि भाई वहां पर एक नियर बाई एक सप्लीमेंट शॉप थी, और वो जो सप्लीमेंट शॉप वाला था वो उस ट्रेनर का बहुत ही अच्छा दोस्त था। ठीक है। अब उस लड़के को पता नहीं था कि भाई उसने कहा कि मतलब उस लड़के को ये नहीं पता था कि भाई वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि भाई जो जिम ट्रेनर है वो एक सप्लीमेंट शॉप वाले की बनी अच्छी रहती है, क्योंकि भाई उसको उससे बिजनेस मिलता है। वो उसके पास जाकर के मुर्गा देता है और वो मुर्गा फंसता है, जाहिर सी बात है उस मुर्गे से पैसे हटते हैं, और भाई उसको जाहिर सी बात है सामान बेचते हैं। कुछ सस्ते सामान महंगे में बेचते हैं या कुछ नकली सामान बेचते हैं। तो वही उस लड़के के साथ हुआ। वो ट्रेनर उसने कहा कि भाई जा जहां से जाकर के लेना है ले ले, मेरे से बढ़िया दाम में तेरे को नहीं मिलेगा। तो भैया उसने कहा कि चाहे यहाँ भी देख ले, वहां सप्लीमेंट शॉप है, यहाँ सप्लीमेंट शॉप है, किसी से पूछ ले, तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। तो भैया उसने कहा कि भाई इनडायरेक्ट वे में उसने एक सप्लीमेंट शॉप थी जो कि जिम के बहुत ही नजदीक, समझ सकते हैं कि भाई 5-6 का समझ लीजिए कि 15-20 कदम दूरी पर थी। वहां जाएगा कि भाई कोई भी सप्लीमेंट शॉप है वहां जाकर के देख लो, ऐसा इशारे करके बताया। तो भाई वो लड़का उसी सप्लीमेंट शॉप पर गया। ठीक है, उसने कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसी बात है छोटा ही था, उसने इतना दिमाग नहीं लगाया। वहां गया, बोला कि भैया मेरे को कोई गेनर वगैरह दिखाओ जिससे मेरी बॉडी ठीक हो जाए। वो था कमजोर था, आप जैसे फोटो देख पा रहे हैं। तो देखा उसने भाई शरीर उसका कमजोर था, थोड़ा दुबला पतला था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उसने उस लड़के को गेनर तो थमा दिया। उस दुकान वाले ने उसको ये भी पता था कि भाई उस ट्रेनर ने भेजा है इस लड़के को सप्लीमेंट खरीदने के लिए। मतलब डायरेक्ट बात तो नहीं हुई, लेकिन उसको पता चल गया कि भाई उससे बहस हुई है। उसने कहा कि भाई एक लड़का तुम्हारे पास आएगा जो सप्लीमेंट खरीदेगा अभी। तो गया, वहां बातचीत हुई, उसने उसको सप्लीमेंट दिया। सप्लीमेंट खरीदने के बाद जब उस लड़के ने घर पे उसको गया, यूज करा, लगभग 2 या 3 दिन या 4 दिन जब उसको बीता यूज करने के, तो भाई हुआ क्या कि एक बार वो जब वर्कआउट के बाद उसने जैसे शाम को वर्कआउट करता था, शाम को वर्कआउट करने के बाद उसने सप्लीमेंट पिया। सप्लीमेंट पीने के बाद उसने उसको आधे एक घंटे बाद उसको थोड़ा सा जीम मचलाने सा लगा। ठीक है, उसको जीम मचलाने लगा। जीम मचलाने के बाद अब यहाँ पे हुआ क्या कंडीशन, उसको वॉमिटिंग होने लगी। थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हुई, उसके वॉमिटिंग होने के थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा बहुत वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आने लगा। ठीक है, अब वॉमिटिंग के अंदर जब ब्लड आने लगा वो घबरा सा गया। और भाई जाहिर सी बात है घबराने की बात है ही, क्योंकि भैया वॉमिटिंग जब आई, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आया, तो इसमें उसकी कोई ऐसे बहुत सीरियस कंडीशन हुई, थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह आया, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा अंदर घटना हुई होगी जो कि शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वॉमिटिंग में कभी ब्लड नहीं आता है ना। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ये पहला इंडिकेशन है कि भाई आप अपनी बॉडी में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और वो छेड़छाड़ बहुत ही गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन आती है, ये तो यहाँ स्टोरी खत्म होती है, लेकिन भैया यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई मास गेनर लेने की वजह से आपको वॉमिटिंग हो गई। यहाँ पे तो भाई देखे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखिए पहली चीज तो ये आती है कि भाई आपकी डाइट में हद से ज्यादा गर्म फूड्स हैं, आपकी डाइट बैलेंस नहीं चल रही है। मतलब बैलेंस इन द सेंस कि आप सलाद खा रहे हैं, आप समझिए अगर जैसे गर्म खाना खाते हैं, गर्म खाने क्या हो गया, नॉन वेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, मूंगफली खा रहे हैं, आप काजू खा रहे हैं, आप बादाम खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, ये इनका सबका जो बेस क्या होता है वो होता है गर्म। मतलब ये सारे गर्म फूड्स हैं। तो ठीक है, अब ये जब जाएंगे जाहिर सी बात है शरीर के अंदर गर्मी करेंगे। सर्दी में आप खाएंगे जाहिर सी बात है गर्मी तो करेंगे, लेकिन हद से आपने ज्यादा खाया तो भैया आपकी जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, या जो भी आप कह सकते हैं कि आपके जो अंदर का जितना भी एरिया, जाहिर सी बात है हीट उत्पन्न होती है, हीट बनती है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो आपकी बॉडी में जो भी एसिड वगैरह, जो पेट वगैरह का भी जो एसिड बनता है, वो आपकी बॉडी झेल नहीं पाती, क्योंकि पेट के अंदर भी सलाइवा मौजूद होता है, जो आपकी मतलब थूक होता है वो मौजूद होता है बराबर मात्रा में। लेकिन जब आपके शरीर के अंदर
ज़्यादा गर्मी बनी रहेगी ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से आपका जो पेट में जो एसिड निकलता है, आपका जो बाइल जूस निकलता है, वो भी आपके पेट में मिक्स होकर के आपके पेट में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि भाई आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, जिस वजह से ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है। तो ये इस वजह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपको सारी चीज़ को संतुलन में रख करके खाना होगा, क्योंकि भैया जो लोग भी ऐसे अनसन खाते हैं ना कि भाई चलो गेनर खाएं, बस गेनर खा रहे हैं, सब चीज़ इसीलिए बैलेंस करके चलना होता है। क्योंकि भैया अगर आप लोग सब चीज़ बैलेंस करके नहीं चलेंगे, इसीलिए कहते हैं भैया डाइट प्लान। डाइट प्लान इसलिए कहा जाता है कि भाई सारी चीज़ों को बराबर रख के चलना है। डाइट में फाइबर, फैट, प्रोटीन, मिनरल सारी चीज़ें होनी चाहिए। पंपकिन सीड, आपके अलसी के बीज, आपके फ्लैक्स सीड वगैरह जो भी होते हैं सब आपको खाना चाहिए। इसलिए नहीं कहते भाई डाइट के बस डाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। डाइट का मतलब सारी चीज़ संतुलन में रख के करना। अब आप सोच सकते हैं कि भाई एक लड़का जो मांस नहीं खाया था उसको खून की वॉमिटिंग इसलिए हुई। आप सोच सकते हैं क्यों हुई, क्योंकि भैया उसकी डाइट बैलेंस नहीं थी। डाइट बैलेंस होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से ही उसको इतनी बड़ी समस्या देखने को मिली। भैया उसके बॉडी में ज़्यादा हीट बन गई। ज़्यादा हीट होने की वजह से उसको नौसिया की प्रॉब्लम हुई। नौसिया हुआ, उसको जाहिर सी बात है वॉमिटिंग हुई, ब्लड वाली वॉमिटिंग हुई। तो और जाहिर सी बात है वो एक फियर वाली बात है, जाहिर सी बात है डर तो लगता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, 1 से 2 दिन में रिकवर हो जाता है, वैसे 5-6 घंटे में ही रिकवर हो जाता है। लेकिन भाई आपको ऐसे क्यों करना है, आपको अपनी बॉडी को अंदर से हार्म क्यों पहुंचाना है? अगर आप लोग सारी चीजें बैलेंस करके चलेंगे तो ऐसी समस्या कभी तो होगी ही नहीं। तो प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान रखें। ऐसी गलतियां अगर आप लोग करते हैं इस लड़के की तरह, तो आप भी ऐसी गलती ना करें, वरना आपको भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और ये वॉमिटिंग हुई है, ये आगे आने वाले चल करके आपके पेट में एक बड़ा घाव भी बन सकता है। अगर आपने वॉमिटिंग होने के बाद भी ऐसे ही गर्म खाना खाया, अपनी डाइट बैलेंस नहीं रखी, ज्यादा मात्रा में नहीं पिया, तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है। क्योंकि जो भी लोग गेनर लेते हैं वो पानी ज्यादा नहीं पीते, उनके पेट में यही होता है, गर्मी बन जाती है। गर्मी होने की वजह से जाहिर सी बात है जो आपके वॉल्स होते हैं, जो आपकी एरिया होता है, स्किन का जो एरिया होता है बहुत पतला हो जाता है, जो कि खाने से भी आपके घिस करके छिल जाता है। तो वहाँ पे जिस वजह से आपके जो खून वगैरह निकलने लगता है स्टमक में, वो होता है जो आप वॉमिटिंग करेंगे तो उसके जरिए बाहर आ जाता है। ठीक है, आपके गला वगैरह सब छिल जाता है। तो इस वजह से आपको इस सारी चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको छोटी स्टोरी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं तो प्लीज़ इनको बंद कर दें। और आपको भी मांस गिनने से कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होंगे, बस देखिए उसको लेने का तरीका होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि भाई यहाँ पे जो मांस गिनर उस लड़के को जो मिला था वो भी थोड़ा आप कह सकते हैं नकली था, जिस वजह से उसको साइड इफेक्ट देखने को मिले। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।